Today we will discuss about stability of conjugated diene. ओके आपका जो टॉपिक है अल्केन अल्कीन्स और डाइन्स, उसके अंदर एक पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ डाइन्स, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स। अल्कीन से इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी अलग है। ओके तो उसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड कि डाइन्स, कॉन्जुगेटेड डाइन्स और आइसोलेटेड डाइन्स का अरेंजमेंट क्या है। जस्ट रिवाइज करते हैं, ऑलरेडी हमने देखा है, फिर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड किसमें, 1,3 ब्यूटाडाइन यानी डाइन्स में इनका बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ किसमें होना चाहिए। कार्बन कार्बन में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होता है। अगर अल्कीन है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड रहेगा। अब 1,3 ब्यूटाडाइन है तो 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर यहाँ पर है। ओके तो इसमें जो सिंगल बॉन्ड रहेगा सिग्मा बॉन्ड, इसका बॉन्ड लेंथ का हम डिस्कशन करें। देखिए चार इसके पैरामीटर्स है जिसपे हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। एक, द सीसी यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जॉइनिंग द टू डबल बॉन्ड्स, यानी ए कार्बन और ए कार्बन क्या कर रहे हैं, एक सीसी बॉन्ड बना रहे हैं, साथ में ये दो डबल बॉन्ड को ज्वाइन कर रहे हैं, 1 वाला और 3 वाला। ओके 1,3 ब्यूटाडाइन दोनों को ज्वाइन करने का भी काम ये सीसी सिग्मा बॉन्ड का। conjugated dienes are more stable than similar isolated dienes। अब देखिए conjugated dienes more stable है अगर हम similar isolated dienes यानी उसके अंदर एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड होते हैं तो वो कम स्टेबल होते हैं। रिएक्शंस ऑफ conjugated dienes are different, इसके रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं और आइसोलेटेड के अलग रिएक्शंस होते हैं। conjugated dynes absorb longer wavelengths of ultraviolet light। अगर आप यूवी लाइट के लिए इसे प्रोसीड करेंगे तो ये ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, जबकि अदर जो डाइन्स है जैसे कि आइसोलेटेड डाइन्स वगैरह वो थोड़ा कम वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी बॉन्ड का डिफरेंस कैसा है। अभी हमारा अल्कीन है, ओके इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ओके एक सिंगल बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड, यानी एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का लेंथ है यहाँ पर 1.34 एंगस्ट्रॉम। ओके क्यों है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इस कार्बन का भी sp2। अब उसी तरह हम अल्केन में अगर देखेंगे तो CH3CH। ओके अभी पूरा सैचुरेटेड है, इसमें जो सीसी बॉन्ड है वो 1.53 एंगस्ट्रॉन है, जो कि इससे ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड की वजह से लेंथ कम हुई, बट यहाँ पे ज्यादा है। ओके अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड है सैचुरेटेड सीसी है तो इसका मतलब 1.53 आना चाहिए। अब यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब कितना आना चाहिए इसका रीडिंग 1.53 एंगस्ट्रॉन, बट आ कितना रहा है 1.48। ये क्यों होता है, क्योंकि इधर और इधर का इफेक्ट, यानी इस डबल बॉन्ड का और इस डबल बॉन्ड का इफेक्ट आपको इस सिंगल बॉन्ड पर दिखता है, जिसकी वजह से सीसी सिग्मा बॉन्ड की लेंथ शॉर्टर होती है एज कंपेयर टू इथेन। इथेन में जो होना चाहिए तो वही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि डबल बॉन्ड की इफेक्ट की वजह से ये बॉन्ड शॉर्टर होता है। अगर ये डबल बॉन्ड होता तो 1.34 आता, बट वैसा नहीं। ओके नेक्स्ट, कार्बन कार्बन उसी का अगला पॉइंट देखिए। ईच कार्बन आइटम इन 1,3 ब्यूटाडाइन इज sp3 हाइब्रिडाइज। अब क्या हुआ है, 1,3 ब्यूटाडाइन में सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। ओके जबकि अल्केन के इथीन के अंदर इसमें सब sp3 है। अगर सीसी सिंगल बॉन्ड sp3 वाला रहेगा तो 1.53 और डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच रहेगा तो चेंज तो होगा ही क्योंकि वो sp2। अब जैसे यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है और ये कार्बन भी sp2 है। ओके जिसकी वजह से सिंगल बॉन्ड तो फॉर्म हो रहा है बट sp2 हाइब्रिडाइज और sp2 हाइब्रिडाइज के बीच हो रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम होती है। अब देखिए बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन कार्बन sp2 बॉन्ड शुड बी शॉर्टर देन कार्बन sp3 ये sp3 इसलिए इसमें ज्यादा है। अब देखिए यह sp3 क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर p ऑर्बिटल का इफेक्ट ज्यादा है। ओके यस ऑर्बिटल यहाँ पर 25% ही है। ओके क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स है, 3 पी और 1 एस, इसलिए 25%। और यहाँ पर 3 टोटल ऑर्बिटल है,
जिसकी वजह से यस कैरेक्टर 33% ज्यादा है। ओके, उसी वजह से इसका इफेक्ट ज्यादा यानी शॉर्टर लेंथ होती है। यस कैरेक्टर जो है शॉर्ट यानी लॉन्ग नहीं होता है, डम्बल शेप नहीं होता है कि सर्कुलर शेप होता है, उस वजह से भी इसका इफेक्ट हमें शॉर्टर बॉन्ड लेंथ की वजह से दिखता है सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट और रेजोनेंस आर्गुमेंट। अब रेजोनेंस का भी इसमें इफेक्ट रहेगा जिसकी वजह से स्टेबिलिटी अफेक्ट करती है। ओके, ये सब पैरामीटर्स है जिसके ऊपर स्टेबिलिटी क्या होगी, कॉन्जुगेटेड लाइन ज्यादा स्टेबल क्यों होंगे, ये हम स्टडी करेंगे। अब देखिए सीसी सिग्मा बॉन्ड जो है, ओके 1,3-butadiene में देखिए based on resonance the central CC bond in 1,3-butadiene is shorter because it has a partial double bond character, partial double bond character। मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर मेजर कंट्रीब्यूटर, ये मोस्ट स्टेबल है। उसके बाद क्या होता है, हमने क्या किया, इसको शिफ्ट किया इधर। ओके, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव आया और इसकी वजह से इफेक्ट ये चार्ज यहाँ पर इस तरह से ये बी। उसको वापस क्या होगा, इधर का बॉन्ड अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो भी सेम इधर नेगेटिव आएगा इधर पॉजिटिव, यानी ये बी जो पहला बॉन्ड हमने शिफ्ट किया और ये सी जो कि हमने 3 वाला बॉन्ड शिफ्ट किया। ओके, लेस स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर दैट इज माइनर, जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसमें ये माइनर कंट्रीब्यूशन है तो इसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन। अब अगर इसका हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर निकालेंगे रेजोनेंस का तो इस तरह से आएगा, यानी जो ये चार्ज है ये शिफ्ट हो रहा है इधर से इधर, इधर से इधर, यानी तीनों बॉन्ड, यानी कार्बन 1 से 2 पर जा रहा है, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर है, यानी ये शिफ्ट हो रहा है। इसलिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सभी है, इसलिए जो सिग्मा बॉन्ड है हमारा वो भी पार्शियली पाई बॉन्ड बन रहा है, पार्शियली है, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ रेजो चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेक्स्ट finally 1,3-butadiene is a conjugated diene, 1,3-butadiene is a conjugated diene with a 4 overlapping p orbitals। अभी कैसे होता है, इस कार्बन का p ऑर्बिटल, इस कार्बन का p, इस कार्बन का भी p और इस कार्बन का भी p, चारों कार्बन पे p ऑर्बिटल। Consequently, the pi electrons are not localized between the carbon atoms। वो फिक्स नहीं है, जिस तरह से बेंजीन में पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उसी तरह ये चारों कार्बन में घूमते हैं। वो डीलोकलाइज हो रहे चारों कार्बन के बीच, यहां से शिफ्ट होगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ से फिर रिवर्स इधर। ओके, तो इसकी वजह से दिस प्लेसेस मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द सेंट्रल टू कार्बन। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये टर्मिनल कार्बन अब इधर से भी मूव हो रहा है, इधर से भी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच के कार्बन पर लोड बढ़ रहा है या बीच के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। ओके, सो 1,3-butadiene दैट वुड नॉर्मली बी प्रेजेंट, जिस तरह से ये इधर से भी इधर घूमेगा, इधर से भी इधर घूमेगा, तो ज्यादा कहां पर होगा, यहाँ पर। इस वजह से ये दोनों पर पाई कैरेक्टर का इफेक्ट दिखेगा, जिसकी वजह से इस सीसी सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है एज कंपेयर टू अदर सीसी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। अब स्टेबिलिटी कैसी है, अब ये जो पीछे पैरामीटर्स हमने देखे हैं अभी तक वही पैरामीटर्स आगे कैसे। When hydrogenation gives the same alkane from 2 dienes, हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन जब हम ऐड कर रहे हैं तो सिमिलर प्रोडक्ट देगा। द मोर स्टेबल डाइन हैज द स्मॉलर हीट ऑफ हाइड्रोजन, जो स्टेबल डाइन रहेगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत कम रहेगा। जैसे आइसोलेटेड डाइन्स, ये आइसोलेटेड यानी 2 कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1,4 पेंटाडाइन, इसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आएगा -61 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, तो वही सेम कॉन्जुगेटेड डाइन्स में, जैसे कि इस तरह से 1,3-पेंटाडाइन में सेम रिएक्शन अगर हम करते हैं तो प्रोडक्ट सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल। ओके, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रहेगी -54 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, तो लेस एनर्जी रिलीज। अब ये जो मोर स्टेबल है इसलिए इसको एनर्जी कम लगती है। ओके, इसलिए ये स्टेबल। नेक्स्ट, a conjugated diene has a smaller heat of hydrogenation and is a more stable than similars। उसी को देखिए, आइसोलेटेड डाइन्स है, इसका हीट ऑफ मोर एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके 61,
तो कॉन्जुगेटेड डाइन में 54 किलो कैलोरी। ओके, इसकी वजह से मोर स्टेबल रहेगा कॉन्जुगेटेड डाइन और आइसोलेटेड डाइन लेस स्टेबल। और एग्जांपल्स, a conjugated diene is more stable than isolated, okay, because of overlapping p orbitals, क्योंकि इसके अंदर ओवरलैपिंग p orbitals होते हैं, अल्टरनेट। अब कॉन्जुगेटेड में क्या होता है, इसका मतलब है एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से हर कार्बन पर एक p ऑर्बिटल आता है। मतलब ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल हर सिग्मा बॉन्ड को एडजेसेंट रहेंगे। ओके, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने में आसानी हो। वहीं आइसोलेटेड में ये चीज नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड एक से ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन डिफिकल्ट होता है। दिस डीलोकलाइजेशन यानी जो कि हमारा कंजुगेटेड डाइन में होने लगा, विच कैन नॉट ऑकर इन आइसोलेटेड डाइन्स। ओके, इसीलिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उसके कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं आएंगे आइसोलेटेड डाइन्स की। ओके, अब देखिए द रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर कॉन्जुगेटेड डाइन, ये जो है इसको हम मूव कर सकते हैं, जबकि आइसोलेटेड में ये पॉसिबल नहीं है। ओके, अब देखिए डीलोकलाइज पाई इस तरह से मूव। ओके, इसी वजह से अब ये 1,3 पेंटाडाइन जो, ओके 1,3 पेंटाडाइन, अगर आप 1,4 पेंटाडाइन का निकाल सकते हैं क्या रेजोनेंस? नहीं निकाल सकते। इसी वजह से एक तो डिलोकलाइजेशन नहीं होता, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है जिसकी वजह से ओवरलैप्स होता है, और उसमें पार्शियल पी कैरेक्टर है रहता है कॉन्जुगेटेड डाइन्स में। इसी वजह से कॉन्जुगेटेड डाइन्स आर मोर स्टेबल देन अदर डाइन, जैसे कि आइसोलेटेड डाइन। अल्टरनेट रहने की वजह से एडजेसेंट हर कार्बन पर आपको पी ऑर्बिटल मिलेगा, जिसकी वजह से सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर बहुत कम इसमें दिखता है। बाकी वो मूव होते रहते हैं रेजोनेंस की वजह से या डिलोकलाइजेशन की वजह से, इसलिए कॉन्जुगेटेड डाइन्स आर मोर स्टेबल। ठीक,